वो कहाँ है बता नहीं पाई, लेकिन उसने किडनैपर्स को कन्विंस कर लिया कि वो उसे छोड़ दें। ये तो बहुत अच्छी बात है, सबको बताना चाहिए। नहीं पापा, अभी उससे मना किया क्योंकि उसे लगता है कि इन सबके पीछे परम का हाथ है और अभी उसे पकड़वाना है तो हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा, अभी नहीं कर सकते कुछ। तो टेंशन ना ले, कोई गड़बड़ नहीं होगी। इश्ता बहुत होशियार है, समझदारी से काम लेगी। चल ठीक है, तू मेरा फोन अपने पास ही रख। चल अंदर चल। कोई थोड़ा सा नॉर्मल लगो पापा, इतना खुशी खुशी कहाँ जा रहे हो? हाँ चल। ओह हेलो, क्या भागने की कोशिश कर रहे हो? स्मार्ट समझते हो ज्यादा खुद को? नहीं वो मैं क्या मैं? खड़े क्या हो, सबके लिए चाय बनाओ। हाँ। शक्ल ही देखते रहोगे, जाओगे? बेवकूफ। सीरियसली बुआ, आप इस रोहन पे ट्रस्ट कर रही हैं? आपको लगता है कि उसकी माँ इतनी इजीली इस 100 करोड़ का क्लॉज ऐसे बंद कर देंगी? पर आलिया तू ये पेपर्स चेक करना, वो सिर्फ यही चाहती है कि ये सब कुछ खत्म हो जाए। वो सिर्फ उसके बेटे उसके पास वापस चाहती है और कुछ नहीं। बुआ जरूर कोई हिडन क्लॉज होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रही आप उन पे ट्रस्ट कैसे कर सकती हो? बुआ वो आपको यूज कर रही है, वो देख रही है कि आजकल आप रोहन का कितना ध्यान रख रहे हो, कितनी केयर कर रही हो। वो बस इस बात का फायदा उठा रही है। आलिया बेटा, तू सारे पेपर्स अपनी तसल्ली के लिए पूरे पढ़ ले, उसके बिना साइन मत करना। इन सब से ना हम सब छूट जाना है, सब ठीक हो जाना है और भाई के ऊपर से कितनी बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी, सारे स्यापे खत्म हो जाएंगे। और फिर तूने रोहन में चेंजेस नहीं देखे? वो कितना ज्यादा बदल गया है। उसने अय्यर अंकल को बचाने के लिए अपना ब्लड डोनेट किया है। कौन करता है ऐसा? बुआ चेंजेस तो मैंने भी देखे हैं रोहन में, पर उसने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद उस पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। आई कांट ट्रस्ट हिम। वैसे यू राइट, इन पेपर्स पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आई विल साइन दीज पेपर्स। मुझे ऐसा लगता है कि इन पेपर्स पे साइन करके ना सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई जस्ट वॉन्ट कि ये दोनों भाई इस घर से चले जाएं और सब पहले ऐसा हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। ऑल्सो मैं रूही को भी कन्विंस करूंगी कि वो भी इन पेपर्स पे साइन कर दे। ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं रूही के पास। कोई फोन आया? जी नहीं। अगर इशिता आसानी से एस्केप कर गई तो मॉम का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। आई हैव टू इन्फॉर्म मॉम। मुझे मॉम को इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन उसके लिए किसी का फोन लगेगा। किसका फोन यूज करूं? 10 घंटे लगते हैं चाय बनने में। हाँ छोड़ो मैं कर लूंगी, तुम जाओ डिनर की तैयारी करो। और हाँ सुनो, सब्जियां काट देना, मुझे रात को सैलेड बनाना है, ठीक है? ओ हेलो कहाँ, क्या कर रहे हो? ये आटा है, सब्जियां वहां है, सब्जियां काटने को कहा है। बस पूरा दिन ना सोते रहो। बेवकूफ। क्या है तुम्हारा यूजलेस भाई? हाँ मेरे भाई को वीकनेस हो गई है, और होगा क्यों नहीं? तुम्हारे नाना को खून जो दिया है। जो शट अप ओके, ज्यादा ना सुनाने की जरूरत नहीं है, और मेरे साथ तो ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत ही नहीं है। जितना कहा है उतना करो। अब रूही मेरे साथ दूर चलो, मुझे जरूरी बात करनी। अरे नहीं, मुझे एक सेकंड चाय सबको देना दो ना। रूही ये सब बाद में हो सकता है, प्लीज हिल डू इट। चलो। अच्छा ठीक है। ओ हेलो सुनो, चाय सबको दे देना और सब्जियां काटनी है, आटा नहीं। सब्जियां काट देना, मन तो करता तेरा गला काट दूं। मिस्टर भल्ला, आपको और कोई फोन आया? अब किसी फोन कॉल की जरूरत नहीं है। You mean? I mean, फोन कॉल का नतीजा आप देख रहे हैं ना, लोगों को मजाक लग रहा है। हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, ये फोन कॉल से कुछ नहीं हो पाएगा। सही कहा मिस्टर भल्ला आपने। मैंने कमिश्नर से भी बात की है, उन्होंने कहा कि ये केस को प्रायोरिटी में रखने के लिए।
एंड आई थिंक आपको वापस टीवी पे अपील करना चाहिए। लेकिन फिर क्यों अब कि देयर इज नो पॉइंट? यहाँ मेरे जाने के बाद कोई डेवलपमेंट हुई है केस में? नहीं क्या वारन, मैं मेरा कहने का मतलब यह है कि देयर इज नो पॉइंट इन। अब इंस्पेक्टर साहब, रमन सही कह रहा है, हम लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं, इशिता को कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे नहीं लगता कि टीवी पर अपील करने से कुछ होगा, हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ। आ जाइए पीछे, आराम से आराम से। हाँ, अभी आराम करो। हाँ, थैंक यू। आप बहुत कोल्ड है ना, मैं हीटर ऑन कर दूं? नहीं मधु, आई एम ओके। ऐसे कैसे ओके? ये देखिए, मैं आपके लिए बढ़िया दाल खिचड़ी बना के लाई हूँ। अयो ऐसे भी दाल खिचड़ी में ना बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं अंकल, ये खाएंगे ना आप तो फटाफट ठीक हो जाएंगे। और इसके बाद हमें दवा भी लेनी है, रेस्ट भी करना है ना? सब ये खा लीजिए। बेटा, यीशु की कोई खबर मिली? डोंट वरी बेटा, सच सुनने की ताकत अभी भी है। तेरी चुप्पी बता रही है कि यीशु की कोई खबर नहीं मिली। पापा, अभी आप फिर से ये सब? बाला, मैं हाइपर नहीं होऊंगा, अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने यीशु के लिए जल्दी से ठीक होना है। वरना वो मुझे इस हालत में देखेगी ना तो बहुत डांटेगी, बहुत डांटेगी। वो तो डांटेगी। नहीं, मैं ठीक होऊंगा। ये हुई ना बात। आंटी जी, इनको जल्दी से खिलाइए और जल्दी से ठीक होना है आपको। हाँ, एकदम स्ट्रांग बनना है अपने यीशु के लिए। हाँ, ये सिमी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे वाह अम्मा, आज तो देखो अप्पा कैसे बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह खा रहे हैं, एकदम चुपचाप। नहीं तो इनको साथ में पापड़ लगता है, अचार लगता है, दही लगता है, एवरीथिंग ही नीड्स। ये पंजाबी वालों का खाना अच्छा लगता है। हाँ। टेस्टी। रोहन, रोहन, आओ ना, अंकल जी से नहीं मिलोगे? आज तुम्हारी वजह से ही तो अंकल की सर्जरी हो पाई है। आओ मिलो ना। अंकल, अब आपकी तबीयत कैसी है? नहीं मधु, मेरा पेट भर गया। पापा, तुम मुझे दवाई दे दो, मैं सोना चाहता हूँ। पापा 2 ही तो चम्मच खाए हैं अभी तक। इट्स ओके अंकल, इनफैक्ट मैं भी बस निकल ही रहा हूँ। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। अयो विश्वा, तुम ऐसा अचानक? मैं जानता हूँ कि इसने अपना खून देके मेरी जान बचाई है, लेकिन जो कुछ भी इसने हमारी बच्ची के साथ किया, उसे मैं भूल नहीं सकता। अब आप छोड़िए ना ये सब, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपको बस जल्दी से ठीक होना है। मैं आती हूँ। बेचारा रोहन, उसकी माँ की काली करतूतों की वजह से आज उसकी अच्छाई लोगों को दिखाई नहीं दे रही। What? हाँ मॉम, मैंने खुद सुना है रमन भल्ला को दादाजी से कहते हुए कि किडनैपर्स ने उसे कांटेक्ट किया है और पैसों के बदले वो इशिता को छोड़ने के लिए तैयार है। वो सिर्फ परम के पकड़े जाने का वेट कर रहे हैं। वो कमीने, 2 कौड़ी के गुंडे हमें डबल क्रॉस कर रहे हैं। ये बात मुझे परम को बतानी होगी। जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि अगर परम पकड़ा गया ना तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। अच्छा मॉम, मैं फोन रख रहा हूँ, मैंने रूही के फोन से आपको कॉल किया है। मैं कॉल डिटेल्स डिलीट कर रहा हूँ अभी, गलती से भी इस पे फोन मत करना प्लीज। हाँ, बाय बाय, टेक केयर। हिम्मत कैसे हुई मुझे डबल क्रॉस करने की? इनको छोड़ूंगा नहीं। शोर मत मचाओ, ये हॉस्पिटल है और तुम एक पेशेंट भी हो और मुजरिम भी। सुधा जी, आपको पूरा यकीन है करण ने ठीक से सुना है? उसे कुछ पता चला है, तभी तो उसने मुझे फोन किया। अब मैं दोबारा फोन करके करण से बात नहीं कर सकती, इसलिए करण ने जो कुछ भी कहा उसे हमें मानना ही पड़ेगा। तुम एक काम करो ना, तुम अपने आदमियों से बात करो और जो भी करना है जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अरे भाई, अरे 10 करोड़ आने वाले मनीष, 10 करोड़। अरे बावड़ी पूछ, 10 नहीं 20 करोड़ आ रहे हैं, 20 करोड़। अबे हाँ। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता 20 करोड़ में जीरो कितनी होती है। अबे वो तो मैं बता दूंगा। अरे भाई, 20 करोड़ 1 2 3। अबे ये ले, ये डाल। अरे सुन, 1 करोड़ तुझे भी दे देंगे। हाँ हाँ, ये रख। एक, ये ले। 1 मिनट, ये ले, ये रहा, ये 0 डाल। अबे रुक, अरे 10 तेरे 10 मेरे, और क्या? जी बॉस। अरे यार, तुम लोग हमेशा लेट फोन क्यों उठाते हो? वो साइलेंट पे था। कौन आया वहां पे? हाँ?
देखता हूँ बॉस। हाँ हेलो सर। सर ये आपका इडली वड़ा सांभर कोकोनट चटनी के साथ। जैसे आपने कहा था सर। जाओ। ठीक है सर। इडली वड़ा चटनी, तुम लोग ये घास फूस कब से खाने लग गए? चिकन उकन खाने वाला आदमी ये मद्रासी खाना? सर जी पैसे नहीं थे सर जी, वो हमने इडली वड़ा ही मंगा लिया। सर जी आप पैसा अगर दे देंगे तो हम चिकन भी मंगा लेंगे। भेजता हूँ। इशिता कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं कर रही? अरे नहीं नहीं सर जी, एकदम मैडम कंट्रोल में है। आप पैसा दे दीजिए सर जी, बाकी चिंता मत करिए आप। क्या उल्लू बना भाई, मानना पड़ेगा। ए एक काम कर, ये मैडम को दे के आ। हाँ ठीक है चल। कुछ तो गड़बड़ है। इडली वड़ा ये इशिता के लिए ही मंगाया है क्या? इतनी खातिरदारी क्यों? मुझे लगता है कि करण सही बोल रहा है। तो जी मुझे वहां पर जाना होगा और सब पता करना होगा। आप कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। बाहर निकालो? कैसे? मेरा मतलब है तुम इस तरह बाहर कैसे जा सकते हो? क्योंकि दुनिया की नजरों में अभी अभी तुम्हारी सर्जरी हुई है। सुधा जी वो सब मैं नहीं जानता हूँ। आपने पिछली बार भी मुझे बाहर निकाला था ना, देखिए इस बार भी मुझे बाहर निकालिए आप, मैं बोल रहा हूँ, वरना प्रॉब्लम होगी और मैं फंसूंगा तो आप भी फंसेंगे। क्या कर? वो नाटक मुझे फिर से करना पड़ेगा। लेट जाओ, चलो। यस मैम। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, डॉक्टर। लगता है दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी। रिलैप्स हो गया है। आई जस्ट प्रे कि ये मर ना जाए। आप किसी तरह परम पूरा मामला संभाल लें। मैं इस झंझट में नहीं फंस सकती, और चाहे कुछ भी हो जाए इशिता भल्ला घर वापस नहीं जा सकती। आप लोग सब ध्यान से देंगे यहाँ पे जो भी होना। पापा फोन, जो भी हो यहाँ पे हर चीज ध्यान से होना। पापा फोन में मेरा फोन चार्जिंग पे है। आई जस्ट वांट टू मेक अ कॉल, चेक करना हॉस्पिटल में सब ठीक है नहीं। ठीक है आप जाइए। हेलो, मुझे अपनी बीवी से बात करनी। क्या बात करनी है? अरे मुझे बताना। और पैसे रेडी हुए क्या नहीं हुए अभी तक? पैसे तैयार है, लेकिन मुझे जानना है कि वो ठीक ठाक है या नहीं। ठीक है। आप भी आ जाओ। मैं जरा बाथरूम हो गया था। ओके सर। ये ले, तेरे पति का फोन है। क्या रिश्ता? अब मुझे पेशेंस नहीं है, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने अभी। मुझे एड्रेस बता, तुम कहाँ? मुझे नहीं फर्क पड़ता हम परम को पकड़े या ना पकड़े, मुझे फर्क पड़ता है कि तुम सही सलामत मेरे पास पहुंचोगी, बस। हाँ, मैं मेरे पति का एड्रेस चाहते, वो कह रहे वो सब ठीक कर देंगे, पुलिस को नहीं लाएंगे, वो कह रहे। यहाँ का एड्रेस? ए, अकेले ही आना, कोई होशियारी मत करना। अगर तूने पुलिस को इन्फॉर्म किया या पैसे नहीं दिए या हमें शक हुआ तो बेटा तेरी इशिता की लाश मिलेगी तुझे। मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ कि मेरी बीवी को खरोच भी आए ना तो तुम सबको जिंदा काट दूंगा मैं, याद रखना। ठीक है, मैसेज करते हैं तुझे। अबे हम करोड़पति बन गए रे। पापा वो गुंडे मान गए हैं पैसे लेकर रिश्ता को छोड़ने के लिए, लेकिन बाहर पुलिस वाले हैं, पैसे लेकर बाहर कैसे निकलूं? क्योंकि किसी को बता भी नहीं सकते हम। एक आइडिया है, मैं कुछ करता हूँ। अंकल जी आप कहीं जा रहे हो? हाँ मुझे जरा लुधियाना जाना होगा। दरअसल क्या है कि मेरा एक दोस्त है वहाँ, दोस्त का भाई जैसा ही है, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई है, उसे ही देखने जा रहा हूँ मैं। ठीक है फिर आप निकलिए। हाँ रमन पुत्र। हाँ मैं पापा को ड्रॉप कर देता। एक काम करिए, एक कांस्टेबल ले जाए। नहीं आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं चलूंगा, डोंट वरी। Are you sure? एंड हाँ मुझे फोन करते रहना प्लीज। But are you sure? Yeah, don't worry, I'll manage.
अच्छा वो पुलिस वाला को शक नहीं हुआ। पापा उन्होंने मुझे अकेले बुलाया तो मैं जाता हूँ, मैं रास्ते में आपको ड्रॉप कर दूंगा भाई। नहीं, तू मेरी टेंशन मत ले, तू जल्दी से जाकर बस इतना को ले आ। लेकिन पापा अगर आप यहाँ रहोगे तो पुलिस वाले देख लेंगे तो। मैं किसी दोस्त के यहाँ चला जाऊंगा, तू टेंशन मत ले। ठीक है ठीक है। सॉरी, आपने स्पेयर फोन लिया? हाँ मेरे पास है स्पेयर। ठीक है, मैं उनसे फोन करूंगा तेरे को। ठीक। क्या है? पार्सल। अरे मैंने नहीं मंगाया था, ले जा। सॉरी सर। सर पानी मिलेगा? 1 मिनट लाता हूँ। ए मनीष, पानी ला, इसको पिला। साहब आप पार्टी चल रही है, डबल क्रॉस करोगे मुझे। अरे मोहित, क्या हुआ तुझे? बॉस? बॉस तुम्हें क्या लगता है इशिता, तुम और तुम्हारा पति मुझे इतनी आसानी से हरा पाओगे? तू पहुंचने वाला है ना? हाँ पुत्र, ख्याल रखना, किडनैपर है, क्रिमिनल्स है, उनके पास हथियार वगैरह होंगे, जो भी करना ध्यान से करना। हाँ पुत्र। ओके ओके। हेलो, पैसे लेके आ गया हूं मैं, कोई है? मैं पैसे लेकर आ गया हूं, कोई है? इशिता, हे इशिता, कोई है? हेलो, अरे कोई है? अरे कोई? हेलो साले साहब। मैडम, अरे कोई है? अरे कोई? हेलो साले साहब। मैडम, अपना पैसा डालो अपनी जेब में। इशिता हमारे पास है, और इस बार ऐसी जगह छुपाया है ना, उम्र गुजर जाएगी, ढूंढ नहीं पाओगे। परम, अगर उसे कुछ भी हुआ ना, तुझे पाताल से ढूंढ निकालूंगा और जिंदा काट दूंगा। रिलैक्स साले साहब, रिलैक्स। अरे क्या मतलब, तुम्हारी बीवी समझती क्या है अपने आप को? होशियार समझती, मुझे बेवकूफ बना लेगी। तुम लोगों को क्या लगा कि पैसे देकर खरीद लोगे मेरे आदमियों को? अरे भूल कैसे गए, इतना बड़ा कमीना हूं मैं।
तुम देखते जाओ क्या करता हूं मैं इशिता के साथ। तड़पा तड़पा के मारूंगा, तुम बचा नहीं पाओगे। जो कर सकते हो कर लो। परम देख, परम उसे परम हट। The number you are calling is switched off. Please Phone call off? again later. परम ऋषिता को खरोच भी है ना तो तेरी खाल खींचूंगा मैं। कौन मरेगा पहले? हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए बॉस। पैसे के लालच में आकर हम बहक गए थे। माफ कर दो हमें, एक आखिरी चांस दे दो। तुम दोनों अब वही करोगे जो मैं कहूंगा। जी बॉस। कोई भी होशियारी गलती नहीं, या मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना, या फिर इशिता बल्ला को यहाँ से भगाने की कोशिश करी ना, इसके साथ साथ तुम दोनों भी यहाँ पे दफन हो जाओगे। मेरी नजर है तुम सब पर, तुम्हें देख भी सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ। ऐसी डिवाइस फिट की है मैंने यहाँ पर। कोई गलती नहीं होगी, कोई हुई तो आप सीधा गोली मार देना। वो तो मैं देख लूंगा। रूही, आलिया, तुम दोनों इस डिसीजन से ओके हो ना? ऑफ कोर्स बुआ, आई मीन आप ये पेपर्स लाए हो तो मैंने साइन कर दिए। एंड इनफैक्ट आलिया ने भी मुझे बताया कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें हमारा ही भला है। सो दैट्स व्हाई, बस बुआ आप बता दो जो भी हम कर रहे हैं वो सही है ना? ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है सब। और फिर हम सबका इन झंझटों से छुटकारा हो जाए, उससे बेहतर और क्या होगा। हम सब चाहते हैं ना कि ये स्यापा मुक जाए, है ना? एग्जैक्टली बुआ, सब बस यही चाहते हैं कि अम्मा और पापा का स्ट्रेस दूर हो जाए। एग्जैक्टली। लेटली ईशमा और पापा इतने परेशान रहने लगे हैं ना, मुझे और उनकी परेशानी देखी नहीं जाती। इसीलिए तो मैं इस डिसीजन के लिए राजी हुई हूँ। उन दोनों ने वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया? ठीक है, मैं आकर मिलती हूँ। मेरा रोहन बहुत ही भोला है, उसे तो यही लगता है कि वो भल्ला उसकी मदद कर रहा है। But that's really good for me. अब यही मेरा अगला वार होगा रमन पर। क्या बात है मिस्टर बल्ला, आपने मुझे यहाँ बुलाया? क्योंकि आप परम को अरेस्ट कीजिए, इशिता उसी के पास है। आप कैसे इतने श्योरिटी से कह सकते हैं ये बात? हमारे पास परम के खिलाफ कोई सबूत है? अरे सबूत है, उसने खुद मुझे फोन करके बात बताई। क्या बात कर रहे हो? कॉल करके? मतलब मैं समझा नहीं, आप तो अंकल जी को छोड़ने गए थे, राइट? एक्चुअली मैंने आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई है। मुझे इशिता ने फोन किया था। इशिता ने फोन किया था, उसी ने बताया कि वो कहाँ पर है। मैं उसे लेने भी गया था, लेकिन मैं पहुंचने से पहले परम वहां पहुंच गया। नीज चेंज लोकेशन नाउ। मिस्टर भल्ला, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। इशिता जी का फोन आया था और आपने मुझे बताया नहीं। आई नो, मैं आई एम सॉरी, बट लेकिन एक बात सुनिए, आपका तो कॉल सारे मॉनिटर हो रहे थे, तो ये कॉल हाउ कम माय टीम डिडंट नो? ओके, आपको याद है मैंने अपने फादर का फोन लिया था? मिस्टर भल्ला, किसका फोन था? बेहोश कॉल है, वो बकवास कर रहा है। मेरी बैक पेन की दवाई मैं कमरे में से ले आना भूल गया था। मैं लेकर आऊं? नहीं, मैं ले आता हूँ। पापा अपना फोन दीजिए प्लीज। प्लीज आप लोग ध्यान से नोट करिए यहाँ पे जो भी हो। तो मैंने उसे पापा के फोन से फोन किया था और इशिता ने कहा था कि मैं आपसे कुछ ना बताऊं। इनफैक्ट उसे किडनैपर्स को कन्विंस कर दिया था कि वो पैसे लेकर उसे छोड़ दें। लेकिन मैं वहां पहुंचने से पहले परम वहां पहुंच गया। एंड यू नो मिस्टर भल्ला ने मुझे वार्न किया था कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो इशिता को कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई डिडंट टेल यू। ऐसा तो होना ही था ना, बिकॉज़ यू ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। अगर आप टाइम पे हमें बता देते तो शायद किडनैपर तक पहुंच भी जाते। अब वो तो अब भी कर सकते हैं, क्योंकि परम कमीने ने इशिता को किडनैप किया है, वो यहाँ नहीं होगा ना। 1 मिनट, व्हाट्स द मैटर? तुम फिर यहाँ आ गए? मिस्टर रमन भल्ला, ये हॉस्पिटल है, कोई फिश मार्केट नहीं। बंद करो अपनी बकवास। अच्छी तरह जानता हूँ कि परम की मदद तुम कर रही हो, इसलिए आसानी से भाग गया यहाँ से वो। Have you lost it? मैं उसे यहाँ से क्यों भगाऊंगी? दुनिया जानती है कि उसकी सर्जरी हुई है, वो तो अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता। और छोड़ो, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो आप चलिए, जाकर देखिए परम अपने वार्ड में। तबीयत काफी सीरियस हो गई थी, इसलिए दोबारा सर्जरी करनी पड़ी। सर, हमने जेलर सर को इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है। डॉक्टर, कैसी है तबीयत इसकी अभी? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी ये बेहोश हैं। जैसे ही होश में आएंगे उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। देखिए, अभी आप प्लीज बाहर जाइए, क्योंकि अभी इनकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है। जब इनको होश आ जाएगा उसके बाद आप जो भी पूछताछ करनी है वो कर सकते हैं। प्लीज बाहर जाइए। एक और सर्जरी? इंस्पेक्टर साहब, जिस दिन इशिता किडनैप हुई थी उस दिन इसकी सर्जरी हुई थी।
और आज फिर आई एम श्योर ऑपरेशन थिएटर में ना ऐसा कोई बैकडोर होगा जैसे ये भाग जाता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऑपरेशन टेबल से कोई भाग सकता है क्या? सुधा जी, हमें आपका ऑपरेशन थिएटर चेक करना है। What? God, I can't believe this. ये कुछ भी बोलेगा और आप इसकी बात मान लोगे? मैं इनकी बात नहीं मान रहा हूँ, बट जस्ट चेक करना ऑपरेशन थिएटर है। आई गेस उसमें आपको कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, राइट? Not really. आप चलिए मेरे साथ। कैसे हो सकता है? यहाँ कोई आउटलेट होना चाहिए जहाँ से परम भाग जाता है। आई एम श्योर कि कहाँ से मिस्टर अमन भल्ला? यहाँ कोई दरवाजा है, कोई टनल है, कहाँ से भागा? इसलिए जाइए और अपनी ये बकवास कहीं और जाकर कीजिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके यहाँ आने की वजह से इस हॉस्पिटल के पेशेंट्स डिस्टर्ब हो जाए। एंड मिस्टर अमन भल्ला, आपकी पत्नी गायब है, आप टेंशन में हैं। इसलिए इस वक्त मैं आपको छोड़ रही हूँ, वरना आपके इस इरैशनल बिहेवियर के लिए मैं आपको स्यू कर देती। सो प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। मिस्टर भल्ला चलिए। नो, देयर हैज टू बी, मैं कह रहा हूँ, देयर हैज टू बी अनदर वे टू गेट आउट। लेट्स गो। मैं कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं है यहाँ पे, चलिए। देयर हैज टू बी अनदर वे टू गेट आउट। पलाटरी, रोहन, फिर उसके साथ ये औरत कौन है? मॉम, सिमी, तुम? मॉम, यू शुड एक्चुअली थैंक सिमी बुआ। यही है जिन्होंने आलिया और रूही को कन्विंस करा इन डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सिमी। इनफैक्ट उन दोनों से ये सिग्नेचर्स लेके तुमने बहुत अच्छा काम किया। दोनों परिवारों के लिए आई थिंक यही सही है। आपने इन पेपर्स में से जो 100 करोड़ का कॉम्पनसेशन का क्लॉज हटाया ना, इसलिए रूही आलिया ने ये पेपर साइन किए। ऐसे भी हमें से कोई नहीं चाहता कि रमन भाई रिश्ता और स्ट्रेस में रहे। चलो रोहन। आप एक मिनट, आमीन बैठो ना, मैं रोहन के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। सुधा जी प्लीज, मैं पहले घर पर झूठ बोल कर आई हूँ कि मैं रोहन को डॉक्टर के यहाँ ले जा रही हूँ। हम यहाँ और देर नहीं रुक सकते। लेट्स गो। रोहन, भाई को भनक भी लग गई ना कि मैं यहाँ तुम्हारी माँ से मिलने आई हूँ, तो जान ले लेनी उन्होंने मेरी। क्या हुआ? सिमी बुआ, आप 2 मिनट गाड़ी में बैठिए, मैं अभी आता। अरे कहाँ जा रहे हैं? मैं बस 2 मिनट। प्लीज जल्दी आना, प्लीज। प्लीज बैठिए। हाँ जी। यस, अब मैं ये 100 करोड़ क्लॉज वाला पेपर डाइवोर्स पेपर्स के साथ मिक्स कर दूंगी। बहुत ही बेवकूफ है ये भल्लास, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। 100 करोड़ मैं अपने हाथों से इतनी आसानी से कैसे जाने देती? मेरा बेटा रोहन भी भल्लास के साथ रह रहकर पागल हो गया है। इशिता और उसकी सर्कस वाली फैमिली की अच्छाई का पर्दा उसकी आंखों पर पड़ गया है, पर मैं इस प्लान से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं रमन भल्ला को बर्बाद कर दूंगी। रास्ते पे आ जाएगा वो, जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी दोनों बेटियों ने ये 100 करोड़ के क्लॉज पर साइन किया है। इस पेज में ये साफ साफ लिखा है कि डाइवोर्स के बाद भल्ला परिवार को हमें 100 करोड़ कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। इस पेपर को मैं हटा ही देती हूँ। नहीं चाहिए मुझे ये कॉम्पेंसेशन। मॉम ने इतना बड़ा गेम खेला, मुझे भी अपने प्लान में मोहरे की तरह यूज किया, बट नहीं, अब मैं उन्हें इस प्लान में सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। मॉम, तुम रोहन, तुम सिमी वो इतनी जल्दी बाहर ले गई कि I couldn't even hug you. Mom, I miss you. I so wanted to hug you. Oh, मेरा बच्चा। I do miss you. Oh God! ये क्या किया तुमने? Mom, I'm really very sorry. Have you lost it? I'm sorry, Mom. ये पता नहीं कैसे ये गिर गया. But, oh, Mom, ये पेपर्स तो खराब हो गए.
आप एक काम कीजिए, आप ये पेपर्स को दोबारा बनवा लीजिए और मैं आलिया और रोहित से बोल दूंगा कि वो इन पेपर्स पे दोबारा साइन कर दे। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये पता नहीं कैसे गिर गया। आई एम सॉरी। अच्छा मॉम, आई हैव टू गो। मां से भी वेट कर रही है। बाय मॉम। मॉम, आई विल सी यू। बाय। अब क्या करूं मैं? रोहन चलो, वैसे भी हम बहुत लेट हो गए। रोहन क्या हुआ? सब क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है ना? सिमी बुआ, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहा है पुत्र? आपने मुझ पर आंख बंद करके विश्वास किया और मैंने अपनी मॉम पर और उन्होंने मुझे बैकस्टैब किया। अपने बेटे को अपने ही प्लान में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। क्या बोल रहा है तू? क्या सिमी बुआ, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? पक्का? आई थिंक हमें चलना चाहिए। रमन अंकल के आने से पहले हमें घर पहुंचना चाहिए। अगर वो आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो। अल्लाह साहब, ये बैग शैग लेकर आप कहाँ गए थे? वो तोशी जी, मेरा एक फ्रेंड जो दुल्धिया में रहता है ना, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और जैसे मैं स्टेशन पहुंचा हूं तो उनके बेटे का फोन आ गया कि पापा की अभी तबीयत ठीक है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो इसलिए मैं वापस आ गया। यहाँ इशिता का भी पता नहीं चल रहा कुछ। नहीं कोई बात नहीं पापा। हाँ, तुसी चंगा किता। पुत्र तू बहुत थके लग रहे हैं, कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दूं क्या? नहीं माँ, मेरा इसके लिए कहाँ गई थी? ओ भाई, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर के पास लेके गए। और हमारे घर का माहौल बड़ा ठीक है? बड़ी फिक्र हो रही है इसकी? नहीं, पर वो बस इतनी। बस क्या? जब से इस घर में आया ना तब से देख रहा हूं मैं, इसके सिवा कुछ दिखता नहीं तुझे? पता है किसका बेटा ये? उसी औरत का जिसने जरा सा दिमाग इस्तेमाल कर ले यार। पापा पुत्र रहने दे पुत्र, बहुत परेशान है, उसको थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। हूं तुम क्या प्लीज दुनिया कि तुम ठीक हो? उस परम ने कि कहां ढूंढूं मैं तुम्हें? कोई मेरी बात नहीं मान रहा। कोई पता नहीं उस परम कमीने ने क्या हाल किया होगा तुम्हारा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। रोहन जी, वो कैसरोल टेबल पे रख दे। रमन के लिए मैंने परांठे बनाए, उसने कल भी कुछ नहीं खाया था। पर क्यों बुआ? पापा को तो पता होना चाहिए ना, और सुधा कभी भी आते होगी अपने बेटे को लेने, और उन्हें अगर तब पता चलेगा तो वो बुरा मान जाएंगे। कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने पेपर्स फाड़ कर फेंक दिए। What? आपने पेपर्स फाड़ दिए? What is wrong with you? आप ही ने तो हमसे आके वो साइन कराए थे, फिर आपने क्यों? मेरी बात सुनोगे? क्योंकि मुझे रोहन ने बताया कि इसके पीछे सुधा की कोई चाल थी।
और इनफैक्ट रोहन ने आके मुझे वार्न किया था, इसलिए मैंने वो पेपर्स फाड़कर फेंक दिए हैं इससे पहले कि वो सुधा के हाथ लगते। ये सुधा श्रीवास्तव का बेटा है ना, इससे क्या हो गया, इतना बदल कैसे गया? वो सुधा श्रीवास्तव का बेटा है, लेकिन वो हमारे घर में रह रहा है यार, संगति का कुछ तो असर पड़ता है ना। वो बदल गया, तुम लोग को दिख नहीं रहा है क्या? तुझे और कोई नाम नहीं सोचता? रोहन रोहन रोहन, दिमाग खराब है क्या तेरा? भाई मैं बस इतना अरे क्या कह रही थी तू? जानती है ना किसका बेटा है वो? भैया किस किस्म की औरत है वो? क्या कर रही है हमारे साथ? लेकिन आप मेरी बात तो ये सुनो। किसी के सगे नहीं हो सकते। सिमो पुत्र, रोहन रोहन रोहन, तू गुस्सा मत कर, भाई परेशान है ना, उसकी बात प्यार से सुन ले चुपचाप। अम्मा मैं तो बस अरे मैं तो बस क्या? पापा रिलैक्स। चलो छोड़ो ये सब, अब चलो ब्रेकफास्ट के लिए अंदर चलो सब। चलिए आओ जी, तुसी भी आओ। तुम दोनों ये खड़े खड़े देख रहे हो? हाँ, जाओ कपड़े धो के आओ, जाओ। आप उधर। भाई इश्ता के बारे में कुछ पता चला? पता चलता तो बोल देता ना मैं। कैसे सवाल कर रही है? तो ठीक है, आप ये सब छोड़ो, आप नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है, बस चाय दे। अरे ठीक है, मैं अब चाय बना देती। तो क्यों टेंशन ले रहा है? अरे इशिता को पता चल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे पापा? अरे सिमी, मुझे दे, जा। पुत्र चटनी दे जरा। हाँ जी मम्मा, मैं लेकर आती हूँ। चाय बना, नाश्ता तो कर ले साथ में। सिमी, सिमी! हाँ क्या हुआ भाई? क्या हुआ मतलब? अरे एक कप चाय मांगी थी, वो भी ठंडी। भाई जब मैं लाई थी तब तो गर्म थी। तो मैं पागल हूँ? हाँ पापा, पागल हूँ मैं पापा कि तेरी गर्म चाय को मैं ठंडी बोल रहा हूँ? दिमाग खराब है मेरा? भाई मैंने कब कहा कि आप झूठ बोल रहे हो? लेकिन इतनी छोटी सी बात। इनफ। इन दोनों के सिवा कुछ सोचता है तुझे? रोहन रोहन रोहन, जानती किसका खून है ये? उस कमीनी औरत का जिसने ना उस शैतान को पनाह दी है। तेरे पति को, परम को उससे छुपा के रखा है। यार इतने सालों तक ना उसने इस खानदान का सुख चैन छीना है, खून चूसा है, उससे भी और तूने भी। बस भाई, आप मुझे परम से कंपेयर कर रहे हो। मैं इतने साल तक इस घर में क्यों ना करूं बता? उसकी बातों में आके तूने मेरे साथ क्या किया था भूल गई? तुझ पे भरोसा किया था मैंने। इनफैक्ट मैं पागल हूं कि सब पे आसानी से भरोसा कर लेता, और दूसरी पागल इसी था, उसे लगता है सब उसकी तरह अच्छे हैं, लेकिन नहीं, इस घर में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। हाँ तो आपको गड़े मुर्दे उखाड़ना है ना, तो आप उखाड़ो, लेकिन मुझे ये पता चलना चाहिए कि मैंने इस बार क्या तो किया क्यों है। ना उखाड़ूं? रमन बस करना। नहीं बाबा प्लीज, बीच में मत बोलिए आप। भरोसा जीतने लायक काम किए तूने आज तक? आज तक तूने सिर्फ इस परिवार को परेशान किया है, और अब तेरी बारी खत्म हुई है तो इनकी मां की शुरू हुई है। तू भूल गई इन दोनों ने मेरी बेटियों के साथ क्या किया है? मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। जो सच है ना वो सबको दिखता है सिवाय आपके। सच ना बहुत देर से देख रहा हूं मैं, बहुत पहले से देखता आया हूं मैं, और सबसे बड़ा सच ये है कि जितना कमीना पति उतनी कमीनी पत्नी। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है, वो मेरा